नमस्कार, जनाधिकार टीवी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने शनिवार देर शाम तीर्थ नगरी नैमिषारण्य का दौरा किया। उन्होंने मां ललिता देवी मंदिर में दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। मां ललिता देवी मंदिर के प्रधान पुजारी गोपाल शास्त्री भास्कर शास्त्री लाल बिहारी शास्त्री ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन कराया और पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। डीजीपी ने नैमिषारण्य कोतवाली का निरीक्षण करते हुए मातहतों को मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली योजनाओं को गंभीरता से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने अपराधियों और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया। थाना परिसर में साफ सफाई, साथ ही मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। डीजीपी ने बताया कि मिशन शक्ति केंद्र महिलाओं को न्याय दिलाने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। साइबर क्राइम पर चर्चा करते हुए डीजीपी ने बताया कि प्रत्येक जिले में साइबर यूनिट गठित की जा चुकी है। साइबर फ्रॉड के मामलों में तेजी से कार्रवाई हो रही है और पीड़ितों को राहत पहुंचाई जा रही है। पिछले 2 महीनों में साइबर क्राइम के मामलों में 80% की प्रगति हुई है और 24% धनराशि को रिकवर किया गया है। डीजीपी ने यह भी कहा कि नैमिषारण्य में टूरिज्म पुलिस की स्थापना की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है ताकि तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को बेहतर सुरक्षा और सुविधाएं मिल सकें। इसके अलावा उन्होंने बिहार चुनाव के मद्देनजर यूपी बिहार सीमा पर कड़ी निगरानी रखने और अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दौरे के दौरान डीजीपी ने ग्राम सुरक्षा समितियों को और अधिक सक्रिय करने पर जोर दिया और बताया कि ये समितियां पुलिस के लिए एक मजबूत सहायक के रूप में काम कर रही हैं। संवाददाता सूरज शुक्ला, मिश्रिक, सीतापुर की रिपोर्ट। सभी अधिकारी आपने सीओ के साथ चल रहा है और आज मीटिंग में क्या देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में जो अपराधियों के प्रति और अपराध के प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रशासन की जीरो टॉलरेंस की नीति है, इस पर प्रदेश में सभी जिलों में सभी यूनिट्स में प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। और यही कारण है कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर पूरी तरह से अंकुश लगा है। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी मिशन शक्ति का अभियान चल रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है और मिशन शक्ति में इस बार एक नवाचार ये हुआ है कि यहाँ मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए हैं। ये मिशन शक्ति केंद्र जो है ये केवल महिलाओं के विरुद्ध अपराध तक ही सीमित नहीं है, उनके इन्वेस्टिगेशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके सेफ्टी के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए और एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जिसमें वो सहजता के साथ सामने आए। जो इस प्रकार के तत्व हैं जो स्कूल कॉलेजेस में छेड़खानी की हरकत करते हैं, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो और कुल मिलाकर के एक ऐसा मिशन शक्ति के द्वारा, केंद्र के द्वारा एक ऐसा माहौल तैयार हो जिसमें जो हमारी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो कॉन्फिडेंट फील करें और अपनी समस्याओं को सामने रखें। मिशन शक्ति का विशेष अभियान पूरे प्रदेश में इस 1 महीने चला है, इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। मिशन शक्ति केंद्र ये आगे भी चलता रहेगा। इनके कार्यों में काफ़ी बढ़ोतरी की गई है। जो लीगल सर्विस इनको प्रोवाइड करनी होती है उसके बारे में इनको दायित्व दिया गया है। जो काउंसलिंग थाना स्तर पर हो उसके बारे में दायित्व दिए गए हैं। कुल मिलाकर के एक ऐसी संस्था के रूप में सामने आ रहा है जिसमें थाना क्षेत्र में महिलाएं हैं वो सुगमता से सामने आ सकती। तीसरी चीज़, साइबर अपराधों के बारे में पूरे प्रदेश में जो प्रत्येक पहले पूरे प्रदेश में एक थाना था पूरे लखनऊ में, उसके बाद रेंजेस में थाने बने और अब प्रत्येक जिले में थाने हैं और अब उससे आगे बढ़कर प्रत्येक थाने में एक साइबर हेल्प यूनिट गठित की गई है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो साइबर क्राइम का पीड़ित है वो किसी भी थाने में अगर जाएगा इमीडिएटली उसके लिए फर्स्ट एड हेल्प है वो उसकी हेल्प हो जाएगी। उसको 1930 पर उसका रजिस्ट्रेशन होता है और इमीडिएटली जो पैसा उसका गया होता है वो पैसे को सीजर करने की कार्रवाई की जाती है। वो सीजर जो है पूरे प्रदेश में
पहले के मुकाबले करीब 80% बढ़ा है पिछले 2 महीने में। अब पूरे प्रदेश में जितना अमाउंट साइबर क्राइम में जा रहा है उसका करीब 24% हम लोग सीज कर पा रहे हैं और ये प्रक्रिया लगातार इम्प्रूव कर रही है। तो ये कई सारे इनिशिएटिव्स हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में सभी जिलों में लिए जा रहे हैं और इसी कड़ी में मैंने सीतापुर में अधिकारियों से वार्ता की है, उनसे समीक्षा की है, उनके ग्राउंड पर क्या रियलिटी है, ग्राउंड पर क्या फीडबैक उसको मैंने लिया है और जो निर्देश दिए संबंधित निर्देश क्या सर इसमें पंचायत चुनाव का चर्चा अभी नहीं, पंचायत चुनाव की भी डेट्स भी नहीं आई और अभी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। सर बिहार के चुनाव उसको लेकर बॉर्डर पे क्या जो डिले है बॉर्डर के उनको लेकर क्या सकता है? बिहार के चुनाव फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के डिक्लेयर हो चुके हैं। उसमें हमारे उत्तर प्रदेश से भी कुछ फोर्स वहाँ पर जाएगा और हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग बिहार के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ हुई है और बॉर्डर पर जो आचार संहिता के अनुपालन की कार्रवाई की जा रही है और वहाँ पर किसी भी प्रकार का चुनाव को प्रभावित करने वाला कोई कृत्य न हो इसके लिए कार्रवाई की गई। सर हरियाणा से शराब सबसे बड़ा वहाँ जाती है बिहार का, इसको लेकर क्या आप भाई सीजर की मैंने बताया कोई भी किसी तरह का कैश हो, सीजर हो, शराब हो या कोई भी इस प्रकार की गतिविधि जो चुनाव को एडवर्सली प्रभावित कर सकती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ग्राम समितियां जो होती है, जो छोटे जो अपराध स्थिति जो ग्राम समिति से पुनः चालू करने के लिए क्या योजना है? ग्राम समिति, ग्राम सुरक्षा समिति पुलिस का एक अभिन्न अंग भी है और क्षेत्र में सुरक्षा का माहौल प्रदान करने के लिए एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट भी है। हमारे यहाँ पर ग्राम सुरक्षा समिति है ही है, साथ में सी प्लान के नाम से एक उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी है जिसमें हर एक थाने पर एक ग्रुप बना हुआ है, हर जिले में ग्रुप बना हुआ है, इसमें लोग जुड़े हुए हैं और जो पीछे कुछ इंसिडेंट्स हुए थे इसमें ये ड्रोन वगैरह की कार्रवाई, ड्रोन वगैरह के बारे में अफवाह फैलाई गई थी और उसमें ग्राम सुरक्षा समितियों के सहयोग से जो स्थानीय पुलिस थी उन्होंने काफ़ी अच्छी, प्रभावी और रिजल्ट ओरिएंटेड कार्रवाई की। तो ये इसको हमेशा त्योहारों पर ही नहीं, हमेशा ये एक सक्रिय है और चौकीदार और ग्राम सुरक्षा समिति और पुलिस और प्रशासन उनका सामंजस्य है, इसके लिए लगातार कार्रवाई चलती है। एक पत्रकार की सर निर्मम हत्या कर दी गई थी प्रयागराज में, उसको लेकर सर क्या कहना लेना करते थे? उसमें जो 2 अभियुक्त थे तत्काल गिरफ्तार हुए, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध होता है उसमें कोई कार्रवाई की जाती है। सर अगली सवाल नैमिष थाना जो है महापुर है, नैमिष के लिए क्या नैमिष को स्पेसिफिकली कोई अलग से कोई निर्देश नहीं है, जो पॉलिसी पूरे स्टेट में है वहाँ पर ये भी है। नैमिष में क्योंकि धार्मिक पर्यटन, रिलीजियस टूरिज्म ज़्यादा होता है तो टूरिज्म की दृष्टि से जो अतिरिक्त कार्रवाई जैसे आगरा में होती है, मथुरा में होती है, बनारस में होती है, प्रयागराज में होती है, तो नैमिष में भी आवश्यकता है उसकी। इस लिहाज से अगर आवश्यकता होगी यहाँ पर तो आप बताएंगे, अगर आवश्यकता हो तो यहाँ पर और फोर्स को और टूरिज्म पुलिस को भविष्य में इसको लाया जा सकता है। थैंक यू।